सर कैसे मुद्दे लेकर आप बॉर्डर में आज भेजे क्या है? आज की जो सबसे बड़ी और अहम वजह यह है जिस तरीके से सरकार ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत यूजीसी बिल को पहले उसे पास कराया और एक षड्यंत्र के तहत उसे अपने आदमियों के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट ले गए और जनता को मूर्ख बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आदेश करा दिया। इसलिए कि अभी अगर उन्हें पास नहीं करना था तो जनता को मूर्ख बनाने का क्या मकसद था, इस बिल को लाने का क्या मकसद था। और हम ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि इस बिल से जो हमारे 15% के लोग हैं उनको कौन सी ऐसी तकलीफ़ है। भाई इसलिए कि विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो हमारे 85% बच्चों के साथ भेदभाव होता है। आए दिन अखबारों में खबरें चलती हैं, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, कहीं छतों से फेंक दिया जाता है, कहीं उन्हें नंगा करके घुमाया जाता है, उनका ये अपमान किया जाता है। तो उन्हें किस बात की तकलीफ़ है? अगर ये यूजीसी बिल लागू हो रहा है तो इसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू करना चाहिए ताकि ये आपसी भेदभाव खत्म हो सके। सरकार दावा कर रही है इस बात को लेकर, गाँव में क्या आदमी आपका रहेगा, आपको क्या आगाज करेंगे आप लोग? 2027 में हम इस मुद्दे को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लेकर के जाएंगे कि सरकार जिस तरीके से केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों से जब से ये सरकार आई है अभी तक हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का काम किया और इस बिल के जरिए आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हुए हिंदू को हिंदू से लड़ाने का काम किया। इनकी वही राजनीति है कि फूट डालो और राजनीति करो। सर जैसे जब लागू यूजीसी रेगुलेशन जब लागू हुआ तो काफ़ी विरोध इसका भी हुआ, उसके बाद कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, उसके बाद आप लोग इसके समर्थन पे आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टेप रहेगा और कोर्ट की तरफ से क्या मतलब इस पे किया जाएगा? यूजीसी बिल लागू हुआ, आपने देखा उसे नेशनल चैनलों के माध्यम से एक तिल का ताड़ बनाया गया, ना के बराबर उसका विरोध हुआ और उस विरोध को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया गया कि पूरे देश में ऐसा लगा कि हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आप देखें जिस दिन से यूजीसी पर रोक लगाया गया है उसी दिन से पूरे भारत के अंदर 85% भारत के तमाम राज्यों में इसका बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। लेकिन अगर थोड़े लोगों के जरिए विरोध करने पर कानून को रोका जा सकता है तो अगर बहुसंख्यक के हिसाब से आप चलेंगे तो बहुसंख्यक समाज 85%, दलित पिछड़ा मुसलमान अपनी आवाज़ को उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ेगा। तो जो जैसा कि आप आज लखनऊ में इको गार्डन में आप लोगों का ये प्रोडक्ट चल रहा है, क्या कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया, किसी को आपने अपना कोई ज्ञापन दिया या क्या रहा अभी तक की जो यहाँ पे आपका प्रदर्शन रहा है? हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। अपना दल कबीराबादी की हम सब की नेता विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग आईटी चौराहे से लेकर के और परिवर्तन चौक तक जाने का हमारा इरादा था, सड़कों पे धरना प्रदर्शन करने का। लेकिन प्रशासन जैसे कि हर आंदोलन को ताकत के बल पर दबाना चाहता है, उसी तरीके से आज उन्होंने हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भी किया और डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ साथ हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके इको गार्डन में ला करके यहाँ छोड़ा गया है। लेकिन हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन आज यहीं से समाप्त नहीं होगा, हम इसे पूरे देश में लेकर के जाएंगे। और अभी जैसा कि हमारे यहाँ मंडल स्तर पे ये आह्वान किया गया है कि हम इन्हें मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे और इसको जन जन तक, हम गांव-गांव तक इसे ले जाएंगे कि आज हमारे साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये प्रदर्शन जो आपका यहाँ पर था ये आज ही है कि कल भी रहेगा या आगे भी रहेगा? नहीं, ये हमारा प्रदर्शन केवल आज का था। आगे की जो भी रणनीति होगी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हम लोग उसका फॉलो करेंगे और उस पर अमल करेंगे। ओके, थैंक यू।